आपको बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की माफ कीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी को खारिज किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी बता रहे हैं। मानस मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी। मानस मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जो हाईकोर्ट तक पहुंचा था। आपको इसी के साथ जानकारी दे दें कि रामचरितमानस की प्रांतिया जलाने के मामले में अर्जी दायर की गई थी, लेकिन अब अर्जी को खारिज कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में दर्ज मुकदमे में नहीं मिली कोर्ट से कोई भी राहत, मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर जारी किया आदेश। 1 फरवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य पर पूरा ये मुकदमा है जो दर्ज हुआ था। फिलहाल अर्जी को खारिज कर दिया गया है। और अश्वनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी को खारिज कर दिया है, एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस है उसको लेकर के तमाम उसकी जो चौपाइयां हैं उनको लेकर के आपत्ति दर्ज कराते रहे। कहीं ना कहीं इसी से तमाम लोग उग्र हुए थे। उन्होंने राम जो चरितमानस उसकी प्रतियां भी जलाई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा था, क्योंकि हजारों हजार करोड़ जो राम भक्त हैं वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई भी बयान दिया जाए जिनसे उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग चाह रहे थे इन पर कार्रवाई हो। एक FIR दर्ज हुई थी 1 फरवरी 2023 को प्रतापगढ़ में। उसके बाद जो है पुलिस से कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो याचिका दायर की थी उसमें कहा था कि ये जो है ये केस ना चलाया जाए, ये केस नहीं बनता। इसके बाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि केस ये उसको खारिज करते हुए कहा ये केस जरूर चलेगा और ये लेकिन निचली अदालत में चलेगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हजारों करोड़ लोगों की आस्था का विषय है और इससे खिलवाड़ नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो है कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधि होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के नपातुला बोलते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अनर्गल बयान दे रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं राम भक्त जो थे, राम में आस्था रखने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, क्योंकि जिस तरीके के बयान एक राजनेता की ओर से आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द, आपसी मनमुटाव पैदा कर रहे थे। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो ये केस है वो निचली अदालत में चलेगा, वहां पर ट्रायल होगा। आखिर क्या फैसला आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये नुकसान समाजवादी पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा मौका आया कि जो तमाम जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध भी किया, तो उनका बाहर पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। तमाम नेता थे वो हिम्मत नहीं कर पा रहे शायद कि बोलने की, कि बोल पाए क्या कुछ करना है। हालांकि अखिलेश यादव हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है इस मुद्दे पर कि वो रामचरितमानस लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो भी सही सटीक जवाब नहीं देते। वो ये नहीं समझा पाते हैं क्या ये पार्टी की लाइन है या नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी वो लगातार आरोप भी लगाती है कि ये समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सोची समझी साजिश है और ये शब्द अखिलेश यादव के हैं, लेकिन बोल जो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज किया। तो अब निश्चित तौर पर अब जो निचली अदालत है उसमें पूरा केस चलेगा। जी ठीक है अश्वनी, बहुत